एपिसोड की शुरुआत होती है होली एम्पायर ऑफ लेवेलियस में ल्यूमिनस से, जहाँ एक स्पेशल जगह पर रखी होती है एक बॉडी एक चेम्बर के अंदर, जिसको नेकेड ल्यूमिनस निहार रही होती है। ल्यूमिनस उस चेम्बर को गले लगाती है और ये करने से उसकी स्किन जलने लगती है, पर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ लुइस वैलेंटाइन आ जाता है, जिसके बुलाने पर ल्यूमिनस चिढ़ जाती है। वैलेंटाइन बताता है कि हिनाता रिवरू से लड़ने गई है और शायद 7 डेज क्लर्जी का इसमें हाथ है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ल्यूमिनस के बटलर गंथर और लुइस वैलेंटाइन अपनी अपनी टेरिटरी को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं, और उसी के कारण इन पे इनकी बहस होती रहती है। वहाँ बैटल में शियोन की एंट्री होती है। वो आते ही पैलेडिन्स से कहती है कि हार मान लें और सरेंडर करें या मारे जाएं। रेनार्ड अपने सोल्जर्स से होली फील्ड लगाने बोलता है। रिमरू हिनाता से कहता है कि उसकी टेरिटरी पर अटैक होगा तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। हिनाता कहती है कि एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, पर मुझे नहीं पता था कि हमला किया क्यों रेनार्ड ने, मैंने तो मना किया था। रिमरू जैसे ही रेहम की डेथ के बारे में बताता है, हिनाता समझ जाती है कि क्या गड़बड़ है। उनकी आगे बात हो पाती इससे पहले ही एक सेंट इंटरफियर कर देता है, जिसका जवाब बेनीमारू देता है। ऐसे ही चारों सेंट्स और रिमरू का ग्रुप अपनी अपनी बैटल से अलग लड़ने लगते हैं ताकि इंटरफेरेंस ना हो। वही शियोन पे होली कैनन से अटैक होता है, जिसको वो बेसबॉल की तरह स्ट्राइक करके पैलेडिन्स की तरफ ही भेज देती है। रेनार्ड सोचता है कि होली कैनन्स तो मैजिक फ्यूल्स को तोड़ देते हैं, श्योर किल अटैक हैं, तो कैसे इसने ना सिर्फ टच किया बल्कि स्ट्राइक करके वापस भी भेज दिया। शियोन की पावर देख के पैलेडिन्स थोड़ा और डर जाते हैं। वही हिनाता और रिमरू लड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। हिनाता नोटिस कर दिया है कि रिमरू को जब पहली बार असर पर से एनालाइज किया था तो वो एप्लीकेबल नहीं था, पर अब किया तो एप्लीकेबल है, पर एनालिसिस इंटरप्ट हो जाता है। अब वो उसे असर नहीं कर सकती, जिसका मतलब रिमरू अब ल्यूमिनस के लेवल पे पहुंच चुका है। ये देख के हिनाता अपनी स्वॉर्ड फेक होली एलिमेंटल पावर का यूज़ करती है, जिससे एक स्वॉर्ड प्रोजेक्ट होती है जो एंटी मॉन्स्टर है। ये एक लेजेंडरी लेवल स्वॉर्ड है। एंड वही शियोन अभी भी वार्निंग देती जा रही है पैलेडिन्स को, पर वो नहीं मानते। गार्ड एग्रेसिवली इंटरप्ट करता है तो शियोन एक छोटा सा कंकड़ को फ्लिक करती है, जो इतनी तेज़ और पावर के साथ जाता है एंड एग्जैक्ट गार्ड के कान को इंजर कर देता है। देन शियोन ऑफर करती है कि पैलेडिन्स अपना सबसे पावरफुल अटैक करें उस पर, एंड अगर वो बच गई तो पैलेडिन्स सरेंडर करेंगे। पैलेडिन्स गुस्से में ये ऑफर मान लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं एक बड़े से फायरवॉल से, जो एलिमेंटल पावर से मिलकर बना होता है। शियोन बस अपनी स्वॉर्ड के स्विंग से ही उस अटैक को नलीफाई कर देती है। शियोन कहती है कि अब सरेंडर करो, तो भी गार्ड गुस्से से आग बबूला हो उठ जाता है और शियोन की इंसल्ट करते हुए कहता है कि होली फील्ड में शियोन कम्प्लीटली हेल्पलेस है, तो अब बस एंड्योरेंस का खेल है। रेनार्ड गार्ड को समझाता है, पर गार्ड नहीं मानता, तो रेनार्ड सोचता है कि गार्ड अजीब बिहेव कर रहा है, कोई तो गड़बड़ है। तभी शियोन होली फील्ड को तोड़ देती है। ये देख सारे पैलेडिन्स और भी दंग रह जाते हैं। रेनार्ड समझ जाता है कि शियोन के स्किल को, एंड वो सब सरेंडर कर देते हैं। हिनाता और रिमरू को लड़ता देख रेनार्ड का हिनाता पर से डाउट भी चला जाता है। शियोन से पता चलता है कि पैलेडिन्स के अटैक के कारण मॉन्स्टर्स ने रिप्लाई दिया। रेनार्ड को अपनी गलती समझ आ जाती है। वही हिनाता और रिमरू की लड़ाई कंटिन्यू चल रही होती है और रिमरू को हिनाता की स्पीड के साथ कैचअप करने में थोड़ी तकलीफ आती है। हिनाता सोचती है कि फिजिकल ग्रोथ तो रिमरू की काफ़ी इंप्रेसिव है, पर स्किल्स के मामले में पीछे है। आखिर हिनाता ने 10 साल काम किया अपने स्किल्स पे, तो इतनी जल्दी रिमरू उसके स्किल लेवल तक नहीं पहुंच सकता। बीच लड़ाई में ही राफेल नया स्किल सीख लेती है, जो होता है प्रेडिक्ट फ्यूचर अटैक। रिमरू पैनिक कर रहा होता है, सो उसे यूज़ करता है, एंड तब जाके रिमरू हिनाता की इंक्रीज स्पीड के साथ कीप अप कर पाता है। बाकी सारे पैलेडिन्स टीम रिमरू से हारने के बाद उनके साथ वहाँ पहुँचते हैं। हिनाता देखती है कि बैटल ओवर हो गई है, तो वो प्रपोज करती है कि एक अटैक से ही हिनाता और रिमरू की बैटल भी ख़त्म हो जाए। एंड रिमरू कहता है कि हिनाता अपना बेस्ट अटैक करे, और अगर रिमरू बच गया तो वो जीत जाएगा। हिनाता एग्री करती है और मेल्ट स्लैश नाम का अटैक करती है। राफेल बताती है कि इस अटैक से ना बचा जा सकता है और ना ब्लॉक किया जा सकता है। इससे बचने के लिए अल्टीमेट स्किल बील्ज़बब को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अटैक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, पर रिमरू को कुछ नहीं होता। हिनाता हंस के कहती है कि रिमरू काफ़ी ताकतवर है और उसने जानबूझ के अटैक हेड ऑन लिया, पर रिमरू सोचता है कि कौन ही पागल होगा जो ऐसा करेगा। तो ये सुन के राफेल हंसने लगती है और रिमरू के पूछने पर कुछ नहीं बताती।
दोनों रिमुरु के जीतने की बात कर रहे होते हैं, तभी हिनाता की स्वॉर्ड से थॉट इंटरफेरेंस और एनर्जी इंस्टेबिलिटी डिटेक्ट करती है राफेल। और क्योंकि स्वॉर्ड अपने आप हवा में जाके एक पोर्टल क्रिएट करती है जिसमें से एक अटैक निकलता है जो रिमुरु को मारने के लिए था, पर हिनाता बीच में आ जाती है और खुद घायल हो जाती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।